आइए मरियम और मार्था के विषय में लूका रचित सुसमाचार 10:38 से 42 में पढ़ते हैं। फिर जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नाम एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा और मरियम नाम उसकी एक बहन थी। वह प्रभु के पाँव के पास बैठकर उसका वचन सुनती थी। पर मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी सोच नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है? सो उससे कह कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, जो उससे छीना न जाएगा। हम में से जिन लोगों ने परमेश्वर के वचन के इस भाग को पढ़ा है और इस भाग की व्याख्या सुनी है, वो संभवतः मार्था को गलत ठहराते हैं, क्योंकि वो प्रभु यीशु की सेवा में लग गई, उनके लिए भोजन तैयार करने लगी और इत्यादि प्रबंध करने में लग गई। और यह सब करते करते वो थक गई। तब उसने प्रभु से कहा कि वो मरियम से कहे कि उसकी सहायता करे। और ये स्वाभाविक है, घर के काम बहुत होते हैं और हम उनमें लगकर थक जाते हैं और सहायता मांगते हैं। लेकिन मरियम को भी पता था कि प्रभु यीशु कुछ ही समय के लिए उनके घर पर उनके पास होंगे और उसने अपना पूरा ध्यान प्रभु की नजदीकी में उसके वचन को सुनने और सीखने में बिताना चाहा और उसने समय को देखते हुए उत्तम चुना। हमारे जीवन में हमें एक संतुलन बना के चलना चाहिए। सर्वप्रथम स्थान, समय, अपना समर्पण प्रभु को ही करना चाहिए। और क्योंकि इस शारीरिक जीवन के लिए भोजन का प्रबंध करना और अन्य कई प्रबंध भी आवश्यक हैं, तो उन्हें भी अच्छी तरह से करना चाहिए। अपनी गृहस्थी कुशल पूर्वक संभालनी चाहिए। समय का सदुपयोग करना चाहिए। अपना समय फालतू गलत कामों में नहीं लगाना चाहिए। परमेश्वर से सद्बुद्धि की मांग कर, परमेश्वर से सद्बुद्धि लेकर अपने आत्मिक और शारीरिक जीवन में संतुलन कायम करना चाहिए। मित्रों, सबसे उत्तम तो है परमेश्वर के चरणों में बैठकर उसके वचनों को सुनना, सीखना और उन्हें अपने जीवन में लागू करना, और साथ साथ इस जीवन के आवश्यक काम करना, अपने गृहस्थी को, कामकाज को संभालना, ये भी आवश्यक है। तो आइए परमेश्वर से सद्बुद्धि मांग एक संतुलन बनाकर अपना जीवन जिएं।